जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। अब आप सुनिए प्रवचन विषय जिंदगी ऐसी बना। जीवन सफ़र का 14वां पाठ्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन बांसुरी के दिव्य स्वर को जगा सकता है, बस थोड़ी सी उंगलियां साधने की ज़रूरत है। हमारा जीवन एक बांसुरी की भांति है, जो अपने में खाली और शून्य होते हुए भी संगीत का असीम सामर्थ्य लिए हुए है, पर सब कुछ बजाने वाले पर निर्भर करता है। जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा व्यक्ति उसे बनाना चाहता हो। जिंदगी तो मात्र एक अवसर है, कैसा गीत गाना यह हमारे ऊपर निर्भर है। सत्य यह है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन बांसुरी के दिव्य स्वर को जगा सकता है, बस थोड़ी सी उंगलियों को साधने की ज़रूरत है। ध्यान दें, हम जिसे जीवन कहते हैं उसे जीवन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रोज़ सुबह उठ जाना और रोज़ रात सो जाना, रोज़ वही कमाना और वही भोजन, रोज़ वही मित्र और वही शत्रु, प्रतिदिन वही परिवार का जंजाल और वही गोरख धंधा, द सेम डेड रूटीन ही हमारा जीवन हो चुका है। एक अंधी और अंतहीन पुनरुक्ति में जीवन बीतता चला जाता है। एक उर्दू शायर ने इस बासी जिंदगी को देखकर अपने उद्गार प्रकट किए। देखते देखते ढल जाती है, हाथ से जैसे फिसल जाती है, सिर्फ जीने की रूटीन में ही उम्र लोगों की निकल जाती है। यह हकीकत है, हम सिर्फ पानी के प्रवाह की तरह बहते चले जाते हैं। कभी बैठकर थोड़ा सा लेखा जोखा करना चाहिए कि यदि 50 साल जीवन जिया है तो इन 50 सालों में कितने क्षण ऐसे हैं जो जीवन के क्षण हैं। शायद जीवन का एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिसे दोबारा मांगने का मन भी करे। ऐसी बासी जिंदगी में हम रोज़ आशा की सांस लेते हुए शक्ति और जीवन को क्षीण कर रहे हैं। स्मरण रखें, जीवन का श्रेष्ठ कलाकार वही है जिसने अच्छी तरह जीवन को जाना है। व्यक्ति कितना जीता है इसका महत्व नहीं है, कैसे जीता है यह महत्वपूर्ण है। चाहे थोड़ा ही जियो, किंतु प्रशस्त और सार्थक रीति से जियो। यदि प्रशस्त रीति से जी लिए तो यह जीवन कृतार्थ हो जाएगा, सार्थक माना जाएगा। पाश्चात्य विद्वान सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, इट मैटर्स नॉट हाउ ए मैन डाइज बट हाउ ही लिव्स। अर्थात मनुष्य कैसे मरता है इसका कोई महत्व नहीं, अपितु वह कैसे जीता है उसका महत्व है। मोमबत्ती ज़्यादा देर तो नहीं जलती, परंतु उसका थोड़ी देर तक जलना भी सार्थक है, क्योंकि वह प्रकाश तो फैलाती है। अगरबत्ती ज़्यादा देर नहीं जलती, परंतु उसका थोड़ी देर जलना भी सार्थक है, क्योंकि वह सुगंध लुटाती है। कोई फूल अधिक समय तक नहीं खिला रहता, परंतु उसका कुछ समय खिलना सार्थक है, क्योंकि वह सुवास तो चारों ओर बिखेरता है। चिंतनकार कहते हैं, जीवन के 2 आयाम हैं, एक है जीवन की लंबाई और दूसरा है जीवन की गहराई। यदि जीवन में प्रशांत महासागर जैसी गहराई होगी और गौरी शंकर जैसी ऊंचाई होगी, तभी हम जीवन का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जिंदगी तो एक कहानी की तरह है, वह कितनी लंबी है यह नहीं, वरन उसकी सजीवता और सरसता विचारणीय होती है। सिर्फ जिंदगी की लंबाई का क्या मूल्य है? अभिमन्यु की अपेक्षा जयद्रथ ने लंबी उम्र पाई थी, और गजसुकुमार मुनि की अपेक्षा सोमिल ब्राह्मण ने लंबी जिंदगी पाई थी। इसी संदर्भ को स्पष्ट करते हुए महाभारत का एक सूत्र कहता है, मूर्तम ज्वलितम श्रेयः न तु धूमायितम चिरम। अर्थात लंबे समय तक धुआं आने की अपेक्षा से मुहूर्त भर जलना श्रेष्ठ है। आजकल लोग इस चिंता में ज़्यादा रहते हैं कि हम लंबे समय तक कैसे जिए। यूँ तो काग भी बलि खाकर बहुत दिनों तक जीवित रहता ही है,
परंतु जीवन तो उन्हीं का श्रेष्ठ है जो दूसरों के लिए आवश्यकता पड़ने पर या संकट आ जाने पर स्वयं को न्योछावर कर देते हैं। जिंदगी ऐसी हो जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी हो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, इस जीवन को चंदन के पेड़ की तरह बनाना, जो वृक्ष के रूप में मौजूद है तो सुगंध देता है, यदि कोई उसे काटता है तो वह काटने वाले को भी सुगंध देता है और रगड़ने पर भी सौरभ बिखेरता है। ऐसा सुवासित जीवन ही सार्थक जीवन कहलाता है। किसी विचारक ने लिखा है, ही दैट डज गुड टू अनदर डज गुड टू हिमसेल्फ, अर्थात दूसरों की जो भलाई करता है वह अपनी ही भलाई करता है। एक राजा अपने जीवन को यथार्थ ढंग से जीना चाहता था। उसने एक अनुभवी मंत्री की सलाह ली, किसी विद्वान पंडित को बुलवाया जो उसे जीवन का ज्ञान करा सके। वह पंडित काशी में सकल वेद वेदांग व्याकरण साहित्य आदि विषयों को हृदयंगम करके आया हुआ था। लाखों श्लोक उसे कंठस्थ थे। वह पंडित भी राजा को ज्ञान प्रदान कराने का इच्छुक था, क्योंकि वह जानता था इस देश का राजा साहित्य और शास्त्र प्रेमी है। इन्हें अपनी विद्या दिखलाकर मैं अर्थ की प्राप्ति कर सकता हूँ। यदि इंजन सही पथ पर चल रहा हो तो डिब्बे भी सही मार्ग पर चल पड़ते हैं। पंडित का विचार था कि राजा स्वयं जीने का तरीका जान ले तो प्रजा भी सुखी हो सकती है। दूसरे दिन वह 500 धर्म ग्रंथ लेकर दरबार में पहुंचा। पंडित ने देखा कि इस समय राजा बहुत व्यस्त है। उसी क्षण राजा को किसी आवश्यक कार्य की वजह से बाहर जाना जरूरी हो गया था। राजा चलने की तैयारी में था कि उसने सामने से आते हुए पंडित को देखा, जो अनेक धर्म ग्रंथों को लिए हुए आ रहा था। समुचित अभिवादन के पश्चात राजा ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, इस समय ज्ञान की बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। जितनी देर में मैं घोड़े पर बैठकर प्रस्थान करूं, इतनी सी देर में कुछ सुना सको तो आपकी अत्यधिक कृपा होगी। पंडित जी तो प्रतिभाशाली एवं विलक्षण थे, अतः समस्त धर्म ग्रंथों का सार उन्होंने एक क्षण में सुनाते हुए कहा, करोड़ों धर्म ग्रंथों का सार आधे श्लोक में मात्र इतना ही है कि दूसरों पर उपकार करना पवित्र और श्रेष्ठ है तथा दूसरों का शोषण और उत्पीड़ना करना घृणित एवं नीच कार्य है। जब तक इस शरीर में प्राण है तभी तक इसकी कीमत है। प्राण रहित शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है। अतः 4 दिन की जिंदगी प्राप्त हुई है तो पाथे तैयार कर लो। जीवन को परोपकार में लगा देना ही जीवन की सच्ची सफलता है। किसी उर्दू शायर की पंक्तियां हैं, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दौरे फानी में, कुछ अच्छा काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, 4 दिन की जिंदगानी में।